हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है पेड़ का दर्द से एमसीक्यू को लेकर उपस्थित हूँ। यह कविता वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 9 में पढ़ाई जाती है और सेकेंड यूनिट के सिलेबस में है। तो एमसीक्यू आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं कि जो एमसीक्यू होता है 4 विकल्प दिए जाते हैं और उन्हीं 4 विकल्प में से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना होता है। तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से प्रश्न को प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले कवि का जो जीवन परिचय दिया हुआ है उससे संबंधित एमसीक्यू को देख लेते हैं। उसके बाद मैं पेड़ का दर्द कविता से संबंधित एमसीक्यू की चर्चा करूंगी। चलिए आरंभ करती हूँ। पहला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? 4 विकल्प हैं। ए 15 अगस्त 1927, बी 15 सितंबर 1927, सी 25 सितंबर 1927, डी 15 सितंबर 1984। इसका सही उत्तर है बी 15 सितंबर 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था? 4 विकल्प हैं। ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी बस्ती जिला उत्तर प्रदेश, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है सी बस्ती जिला उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, उन्होंने एमए की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? 4 विकल्प हैं। ए क्वींस कॉलेज वाराणसी, बी एंग्लो संस्कृत विद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। इसका उत्तर है सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने आकाशवाणी में किस पद पर कार्य किया? 4 विकल्प हैं। ए संपादक, बी सहायक प्रोड्यूसर, सी उद्घोषक, डी निर्देशक। इसका उत्तर है बी सहायक प्रोड्यूसर। अगला प्रश्न, बच्चों की पत्रिका पराग का संपादन किसने किया? 4 विकल्प हैं। ए सुमित्रानंदन पंत, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी नागार्जुन, डी अज्ञे। इसका सही उत्तर है बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का देहावसान कब हुआ? 4 विकल्प हैं। 15 सितंबर 1984, बी 25 सितंबर 1984, सी 15 सितंबर 1927, डी 25 अगस्त 1984। इसका उत्तर है बी 25 सितंबर 1984। अगला प्रश्न देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? 4 विकल्प हैं। ए पहला तार सप्तक, बी दूसरा तार सप्तक, सी तीसरा तार सप्तक, डी चौथा तार सप्तक। इसका सही उत्तर है तीसरा तार सप्तक। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत ने सक्सेना जी को क्या कहा है? 4 विकल्प हैं। ए प्रगतिवादी कवि, बी सहज प्रयत्न कवि और कलाबोध का पारखी, सी छायावादी कवि, डी प्रयोगवादी कवि। इसका उत्तर है बी सहज प्रयत्न कवि और कलाबोध का पारखी। अगला प्रश्न, सक्सेना के काव्य में क्या पाई जाती है? 4 विकल्प हैं। ए केवल रोमानियत, बी केवल समसामयिकता, सी रोमानियत और समसामयिकता दोनों, डी न रोमानियत न समसामयिकता। इसका सही उत्तर है सी रोमानियत और समसामयिकता दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सक्सेना जी की काव्य कृति नहीं है? यहाँ भी 4 विकल्प हैं। ए काठ की घंटियाँ, बी बांस का पुल, सी बकरी, डी जंगल का दर्द। इसका सही उत्तर है बकरी, क्योंकि बकरी जो है नाटक है, इसलिए यह काव्य के अंतर्गत नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए, बकरी किस विधा की रचना है? 4 विकल्प हैं। ए काव्य, बी उपन्यास, सी नाटक, डी लेख संग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी नाटक। अगला प्रश्न, पागल कुत्तों का मसीहा किस विधा की रचना है? 4 विकल्प हैं। ए काव्य, बी उपन्यास, सी नाटक, डी लेख। इसका सही उत्तर है बी उपन्यास। अगला प्रश्न, चर्चे और चरखे क्या हैं? यहाँ भी 4 विकल्प हैं। ए काव्य संग्रह, बी नाटक संग्रह, सी लेख संग्रह और डी उपन्यास। और इसका सही उत्तर है सी लेख संग्रह। अब चलिए पेड़ का दर्द शीर्षक कविता से संबंधित एमसीक्यू की चर्चा करती हूँ। तो जो पहला प्रश्न है कि पेड़ का दर्द कविता के कवि कौन हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी सुमित्रानंदन पंत, डी नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पहले कहाँ खड़ा था? 4 विकल्प हैं। ए रेगिस्तान में, बी शहर में, सी हरे भरे जंगल में, डी पहाड़ में। तो इसका सही उत्तर है सी हरे भरे जंगल में। अगला प्रश्न, पेड़ पर कौन बैठा करता था? 4 विकल्प। ए चिड़िया, बी गिलहरियाँ, सी गुलदार, डी उपरोक्त सभी। तो
तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अब पेड़ किस रूप में जल रहा है? 4 विकल्प हैं। ए मोमबत्ती की तरह, बी चूल्हे में लकड़ी की तरह, सी अगरबत्ती की तरह, डी दिए की तरह। तो इसका सही उत्तर है बी, चूल्हे में लकड़ी की तरह। तो अगला प्रश्न है, पेड़ किसकी याद ना दिलाने को कह रहा है? 4 विकल्प हैं। ए अपने बचपन की, बी जंगल की, सी बरसात की, डी धूप की। सही उत्तर है बी, जंगल की। अगला प्रश्न, पेड़ की संपूर्णता किसने छीन ली? अगला प्रश्न, पेड़ की संपूर्णता किसने छीन ली? 4 विकल्प है। ए आंधी ने, बी कुल्हाड़ियों और आरियों ने, सी सूखे ने, डी आग ने। इसका सही उत्तर है कुल्हाड़ियों और आरियों ने। अगला प्रश्न देखिए, चूल्हे से निकलती चिंगारियां किसके समान हैं? 4 विकल्प है। ए तारों के, बी झरती पत्तियों के, सी जुगनुओं के, डी फूलों के। इसका सही उत्तर है बी, झरती पत्तियों के। अगला प्रश्न है, पेड़ किसे चुनना चाहता है? यहाँ भी 4 विकल्प हैं। ए आकाश को, बी उस धरती को जिसमें उसकी जड़ें थी, सी बादलों को, डी सूरज को। तो इसका सही उत्तर है बी, उस धरती को जिसमें उसकी जड़ें थी। अगला प्रश्न, कविता में हांडी का प्रतीक क्या है? यहाँ भी 4 विकल्प हैं। ए प्रकृति, बी इंसान की जरूरत या स्वार्थ, सी जंगल, डी चूल्हा। इसका सही उत्तर है बी, इंसान की जरूरत या स्वार्थ। अगला प्रश्न, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? यहाँ भी 4 विकल्प हैं। ए खाना बनाना, बी पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों का महत्व, सी गांव का जीवन, डी युद्ध का वर्णन। इसका सही उत्तर है बी, पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों का महत्व। तो ये कुछ MCQ हैं, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें। पूरी कविता को भी अच्छी तरह से पढ़ें ताकि कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर सही सही लिख सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे MCQ और उसके उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।